हेलो दोस्तों, मेरा नाम कैलाश कुमार है। आज का हमारा टॉपिक है सम ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन फ्रिक्शन फॉर्म, यानी भिन्न रूप में बीजीय व्यंजकों का योग किस तरह से करते हैं वो एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। हमारे पास 4 एग्जांपल है, एक एक करके हम सभी को समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल करते हैं अपन, जिसके अंदर एक भिन्न लिख रखी है 1/AB प्लस दूसरी भिन्न है 1/B²। दोनों भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं बीजीय रूप में वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी का और बी स्क्वायर का प्लस एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका है, यहां पर ए की अधिकतम घात देखेंगे और यहां पर ए की अधिकतम घात देखेंगे। तो यहां पर एक ए की अधिकतम घात 1 है, यहां पर ए की अधिकतम घात कुछ भी है नहीं, तो इसीलिए ए की अधिकतम घात क्या होगी, ए। इसी तरह से इसके गुणे में क्या आएगा, यहां पर ए की अधिकतम ए की लिख दी अपन है, बी की अधिकतम घात, बी की अधिकतम घात यहां पर 1 है और यहां पर 2 है, तो अधिकतम घात लिखते हैं। तो इसके गुणे में लिखना है आपको B², यही इसका एलसीएम होगा। अब उसके बाद काम है अपना कि a गुणा B² के अंदर ए बी का भाग देना है। तो आप रफ कार्य करके भी वो भाग दे सकते हो। तो a गुणा B² के अंदर मुझे भाग देना है ए बी का, a से कट गया। अब B² के अंदर b का मैं भाग दूंगा तो ऊपर में 2 घात है, नीचे में 1 घात है, तो पीछे घात बचेगी 1, यानी b की 1 घात बचेगी। b की घात 1 को जब मैं गुणा करूंगा 1 से तो यहां बचेगा b, बीच में प्लस है तो प्लस। इसी तरह से मुझे क्या करना है, a गुणा B² के अंदर B² का भाग देना है। तो यहां साइड में करता हूं, a गुणा B² में मुझे भाग देना है B² का, B² से B² कट गया, पीछे में क्या बचा a। इस a को गुणा करना है 1 से, a का गुणा 1 से हुआ तो a, बस यही उत्तर है। चलो दूसरा एग्जांपल करते हैं। दूसरे एग्जांपल में वही मेथड अपनाना है जो पहले में अपनाया। तो सबसे पहले दोनों के अंदर एक की अधिकतम घात देखेंगे। तो यहां पर एक की अधिकतम घात है 3 और यहां पर एक की अधिकतम घात है 2। तो दोनों में से अधिकतम किसकी कौन सी हुई, एक की घात 3 हुई ना, तो एक की घात 3 गुणा b की अधिकतम घात, दोनों में ही एक एक है तो सिर्फ b लिख देंगे। तो ये हो गया एलसीएम। इसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर a क्यूब इंटू बी के अंदर इसका भाग देंगे। तो यहां साइड में देख लो, a क्यूब इंटू बी के अंदर भाग देना है a क्यूब इंटू बी का, a क्यूब इंटू बी का। अंश और हर सेम है, यानी भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। इस एक को गुणा करना है 1 से, तो 1 का गुणा 1 से तो 1 ही होगा, बीच में प्लस है, प्लस की जगह प्लस। अब मुझे क्या करना है, a क्यूब इंटू बी में भाग देना है A² इंटू बी का। इसमें ये मेथड होता है जैसे कि इसके अंदर भाग देना है इसका, और फिर जितनी बार भाग गया उसको गुणा करना है 1 से। तो देखें कि a क्यूब इंटू बी के अंदर मुझे भाग देना है 1² इंटू बी का। अब b से b कट गया, ऊपर में 3 घात है, नीचे में 2 घात है, तो 1 घात बचेगी, यानी 1 की घात 1, और 1 की घात 1 का मतलब a ही होता है। और 1 की घात 1 को जब मैंने 1 से गुणा किया तो a ही होगा, वो अपन यहां लिख देंगे। बस ये मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया था कि कैसे लसब लिया जाता है। तो ये हो गया बस। इसी तरह से तीसरा एग्जांपल करते हैं अपन। सेम मेथड अपनाना है, जो फर्स्ट और सेकंड में गया वही थर्ड में अपनाना है अपने को। तो इसके अंदर सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा बोलो, एलसीएम आएगा a की अधिकतम घात, इसमें 5 दिख रही है, इसमें कुछ भी है नहीं, तो a की अधिकतम घात लिख देंगे अपन। a की अधिकतम घात हो गई 5, b की अधिकतम घात, b दोनों में है तो यहां पर अधिकतम घात 4 है और यहां पर 1 है, दोनों में से अधिकतम कौन सी हुई, 4 वाली, तो ये आ गया a की घात 5 और गुणा b की घात 4, लसब आ गया। इसके अंदर भाग देना है इसका। तो आप लोग देखो तो ये और ये सेम है, तो भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस इसके अंदर b का भाग देना है। तो यहां साइड में देख लो, a की घात 5 गुणा B², इसके अंदर मुझे भाग देना है b का। अब a की घात 5 तो एज इट इज रहेगा और b की घात 1 कट जाएगी, तो कितनी बचेगी, b³ ये बचेगा ना। a की घात 5 गुणा b की घात 3, इसको गुणा करेंगे 1 से तो बचेगा a की घात 5 गुणा b³, तो ये भी हो गया। इसी तरह से लास्ट करेंगे,
तो लास्ट के अंदर सबसे पहले एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम क्या होगा, दोनों में देखो एक की अधिकतम घात कितनी है, 3, चलो लिख दिया 3। उसके बाद बी की अधिकतम घात कितनी है, 3, तो ए क्यूब इंटू बी क्यूब एलसीएम आ गया। अब सबसे पहला काम, ए बी की घात 3 का भाग दे, 3 में भाग दे, सॉरी ए क्यूब इंटू बी क्यूब में भाग देना ए बी क्यूब का। तो यहां रफ कार्य करके देख सकते हो आप लोग कि ए क्यूब इंटू बी क्यूब में भाग देना है ए बी क्यूब का। ए बी क्यूब से बी क्यूब कट गया, ए क्यूब ऊपर है नीचे में ए है, तो 3 घात में से जब एक घात कट गई तो क्या बचेगा, 2 घात बचेगी ना। तो ये लिख दिया मैंने ए स्क्वायर, और वापस से ए स्क्वायर को गुणा करना है 1 से, तो क्या होगा ए स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस। इसी तरह से ए क्यूब इंटू बी क्यूब में भाग देना मुझे ए स्क्वायर ए क्यूब बी का। तो यहां देख लो आप लोग कि ए क्यूब इंटू बी क्यूब में भाग दे रहा हूं मैं ए क्यूब इंटू बी क्यूब का। ए क्यूब से ए क्यूब कट गया, ऊपर में बी की 3 घात है, नीचे में 1 घात है, तो 3 में से 1 कटी, पीछे क्या बचा बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर को गुणा करना 1 से, तो बी स्क्वायर को गुणा किया 1 से तो क्या होगा बी स्क्वायर। तो ये इसका आंसर।